मैं हम प्रिंसिपल सर को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम जब तक गेट नहीं खोलेंगे तब तक हमारे प्रिंसिपल सर नहीं आ जाए वापस यहाँ पे। हमारे प्रिंसिपल को वापस लाओ, हमें हमारे प्रिंसिपल वापस चाहिए, वरना ये स्कूल भी नहीं खुलेगी और हम यहाँ पर सब टीसी कटवा के लेके जाएंगे अगर हमारे प्रिंसिपल वापस नहीं आई तो। विद्या प्रकाश जी प्रिंसिपल थे, उनका इन बच्चों के प्रति इतना लगन शिक्षा के प्रति और रिजल्ट 100% रहा है। अगर उनका ट्रांसफर नहीं रोका गया तो हमारा एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा और सबके कल से हम सामूहिक भी गांव वाले मीटिंग करें, सब बच्चों की टीसी कटाएंगे और अन्य स्कूल में डालेंगे। 50 साल में ये आदमी कहीं कहा जी स्कूल में उठाई सूची और स्कूल की तरक्की करने से पढ़ाई में कोई व्यवस्था में कोई कमी कौन छोड़ी। ट्रांसफर प्रक्रिया से नहीं हुआ है, ये राजनीतिक द्वेषता के भावने से उनका ट्रांसफर किया गया है, जिसका हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। प्रिंसिपल को यहाँ लगा तो सब गांव वाले संतुष्ट, बच्चे संतुष्ट हैं, तो फिर कहाँ को दिक्कत है सरकार को? क्या परेशानी है? जब हमारे गांव वालों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को दिक्कत नहीं है तो सरकार को क्या परेशानी आ रही है? खंबागणी राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेरा जीड़ा के गांव में आज आप मौजूद है, जड़े एक सरकारी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीड़ा, पंचायत समिति गोविंदगढ़। जड़े तो देख रहे हो कि बच्चा बारह बैठे छे, गेट के तालों लगा मिले छे, तमाम ग्रामवासी जड़े मौजूद है और ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, नाराबाजी लगा रहा है, न्याय दो न्याय दो। आप बच्चा ने कई चीज की न्याय की जरूरत है, पासु बातचीत करेला। और तमाम मैं बता दूं पूरा स्कूल के जो है ताला लगा दिया गया है, गेट ने बंद कर दिया गया है और स्कूल का जो मास्टर है सरकारी वे साइड में बैठे है और अधिकारी मौका के ऊपर आवा की भी जो है लगातार बात सामने आ रही है। विश्व पहली बच्चा से भी आप बातचीत करेला, तमाम हमारे गांव का लोग भी मौजूद है, आंसू भी बातचीत करवाए कोशिश करेला। विश्व पहली मैं बता दूं कि जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो प्रिंसिपल है बाको ट्रांसफर कर दियो गयो है और अड़े को जो पद है वो रिक्त पड़े है। बिना देखता हुए अड़े जो बच्चा है प्रिंसिपल की कार्यशैली ने बहुत बिना लेर बहुत खुश नजर आ रहे है, ग्रामवासी भी खुश है और अड़े रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी जो जाटावाड़ी के मायने जिसकी वजह से अड़े अन्य राज्य का भी जो है परिजना का बच्चा अड़े मौजूद है और तस्वीर का मायने देख रहे होला कि बच्चा अड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे है, न्याय दो का नारा लगा रहे है, आपस में बातचीत करेला कहीं कुछ न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर वापिस हो, यही दुआ चाहते हैं हम यहाँ पे। वापिस है ट्रांसफर हो गया, वापिस लाना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम प्रिंसिपल ने बहुत सारे पहले हम बाहर बैठते थे, प्रिंसिपल सर ने आए बाद हम अंदर बैठ रहे, कमरे बनाए, बहुत सारे विकास, गाँव का विकास करवाया, मंदिर का विकास करवाया और हम पढ़ाई में परिवर्तन लाया बहुत ज्यादा। और है ना प्रिंसिपल ने हमारे क्लास सर नहीं आते तब हमें रूम में जाके पढ़ाते थे, सर की परीक्षा में ड्यूटी लग जाती तब जाके हमें पढ़ाते थे और अच्छी मजाक बहुत ज्यादा करते थे, प्यार से रखते थे और पढ़ाते भी अच्छे तरीके से। ऐसे लगता है कि प्रिंसिपल नहीं हमारे मास्टर ही है। और पहली इसमें प्रिंसिपल लड़ा आया विश्व पहली स्कूल में कमरा खुंचा थे 12 नहीं 4 क्लास बाहर बैठती थी। अच्छा। हाँ और फिर आने के बाद में बहुत सारे कमरे बने, फिर बच्चे अंदर बैठने लगे धीरे धीरे सब बच्चे। हमारे प्रिंसिपल सर वापिस आने चाहिए, हमारे यहाँ पर कमरे नहीं थे बैठने के लिए और यहाँ पर खेलने गए थे बच्चे जो जीत के आए, पूरी प्रिंसिपल सरों का नाम रोशन करके आए। हमारे प्रिंसिपल सर हमें फटाते थे, खिलाते थे, बहुत अच्छे थे हमारे प्रिंसिपल सरों को आने चाहिए, हमारे वापिस आने चाहिए प्रिंसिपल सर हमारे। और हमारे ये बच्चे बाहर बैठते थे, जो कमरे बनाए हम प्रिंसिपल सरों में विनती करके किसी को भी जाके विनती कराए कमरे बनाओ, हमारे बच्चे बैठते बाहर, जिसलिए हम कमरे बनाए। इतने कमरे हैं हमारे, हमें कमी नहीं है, प्रिंसिपल सरों को वापिस लाना चाहिए हमें। ठीक, हमारी यही मांग है, प्रिंसिपल सरों को वापिस लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा की मांग सुन रहे हैं, छोटा बच्चा भी कर रहे हैं विरोध। प्रिंसिपल सर वापस आने चाहिए। अच्छा जगह प्रिंसिपल सर। हाँ हाँ तो वापिस बुलाओ जाओ तो। हाँ। अच्छा, इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। हाँ। अब देख लो छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, ये भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब एक कहीं मतलब अंदाजो लगा सको जो कि प्रिंसिपल को जो प्यार है वो बच्चा के प्रति देखभाल मिल रही है और प्रिंसिपल के प्रति भी बच्चा को प्रेम जो है प्यार जो है वो भी लगातार देखभाल मिल रही है। कहीं कुछ विरोध कर रहे हैं। मैं हम प्रिंसिपल सर को वापस लाना चाहते हैं,
इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम जब तक गेट नहीं खोलेंगे तब तक हमारे प्रिंसिपल सर नहीं आ जाए वापस यहाँ पे। तो अतरो जो प्रिंसिपल सर आगे प्रति को प्यार है, अतरो उत्साह है ते विरोध करवा लगा और क्यों छे असो काई कारण है? हमारे लिए उन्होंने कुछ भी, हमको बैठने के लिए रूम भी नहीं थे, पढ़ाई में हम कमजोर थे। आज हमारी परसेंटेज बहुत 90 से भी ऊपर बन रही है। पहले हमारे 90 बहुत ज़्यादा, और अब तो हमारे स्कूल में इतना विकास हो गया बहुत ज़्यादा। इसलिए हम प्रिंसिपल सर को वापस लाने के लिए चाहते हैं। तो बेटा सरकारी डिपार्टमेंट में या अरे ट्रांसफर तो होता ही रहे तो आपको भी होना चाहिए, दूसरा नया आ जाएगा। नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। पहले आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इन्होंने आज हमारी पढ़ाई में सब में विकास कराया है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ से जाए, इसलिए तो एक सरकार की प्रक्रिया है कि आज अड़े काल दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए जे। तो थाने विश्वास है कि प्रिंसिपल सर आने वापिस तबादलो रखेला हम रखे रहेंगे, वैसे कुछ भी हो जाए। तो देख सको जो अंदाजो लगा सको जो कि बच्चा लगातार जो है प्रशासन सूर अधिकारी सु जो है मांग कर रहे जे, नन्ना मुन्ना बच्चा भी कर रहे जे, काई कुछ पूरी मांग से विरोध कर रहे होती। हमारे प्रिंसिपल को वापस लाओ, हमें हमारे प्रिंसिपल वापस चाहिए, वरना ये स्कूल भी नहीं खुलेगी और हम यहाँ पर सब टीसी कटवा के लेके जाएंगे अगर हमारे प्रिंसिपल वापस नहीं आई तो प्रिंसिपल सर को ट्रांसफर होगो तो आ तो एक सरकार की प्रक्रिया है, हर सरकारी डिपार्टमेंट में होचे तो दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा भी अच्छे ही नहीं। हमें तो हमारे प्रिंसिपल ही चाहिए। हमें हमारे प्रिंसिपल क्या करवाते हैं दूसरे वर्ष उन्होंने करवाया, हमारे स्कूल में बैठने के लिए कमरे नहीं थे, उन्होंने बैठने के लिए कमरे बनवाए। यहाँ पे देखो आप पूरी स्कूल का माहौल पहले कैसा था अब कैसा हो गया। हमें हमारा प्रिंसिपल वापस चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए, हमें हमारे प्रिंसिपल चाहिए विद्या प्रकाश मीणा, हमें हमारे प्रिंसिपल ही चाहिए। पहली स्कूल में और पढ़ाई में परिवर्तन नहीं हुआ, पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर 1 से 10 तक थी, 1 से 12 तक उन्होंने करवाई। उन्होंने इंग्लिश का टीचर लगवाया हमारे स्कूल में। हमारे प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं, उतने अच्छे कोई नहीं है। हमें हमारे प्रिंसिपल वापस चाहिए। का नाम से प्रिंसिपल? मिस्टर विद्या प्रकाश मीणा। 18% है प्रिंसिपल जी था। हाँ जी। अरे वापिस बुला को चाहो। हाँ, क्यों अशोक का ही है क्योंकि उन्होंने बहुत परिवर्तन किया है हमारे स्कूल में। अच्छा, क्योंकि उन्होंने इतने कमरे बनवाए, हमारे स्टूल टेबलें लगवाई, उन्होंने वो क्या नाम लेते हैं उसका टीवी लगवाई, कितना कुछ किया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय दो का नारा लगा रहे थे। ग्रामवासी भी अपने साथ में मौजूद है, ग्रामवासियों से भी आप बातचीत करने की कोशिश करेला, कहीं कुछ पूरी मांग ले रहे थे, मौजूद हो, बच्चा भी ताड़ो लगा खड़ा है। हमारी मांग यही है कि पिछले 2-2.5 साल से जो विद्या प्रकाश जी प्रिंसिपल थे, उनका इन बच्चों के प्रति इतना लगन, शिक्षा के प्रति और रिजल्ट 100% रहा है। और स्कूल का विकास कार्य उन्होंने इतनी मेहनत से और गांव वालों से उगा के स्कूल का विकास कराया है, जिससे हमारा बच्चों का भविष्य सुधर रहा है। और पढ़ाई में सबसे अच्छा ग्रोथ रहा है, सबसे यहाँ सहनशील व्यवहार रहा है। अगर उनका ट्रांसफर नहीं रोका गया तो हमारा एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा। और सबके कल से हम सामूहिक भी गाँव वाले मीटिंग करें, सब बच्चों की टीसी कटाएंगे और अन्य स्कूल में डालेंगे। तो जी अब आप बातचीत करा, सरकार की एक प्रक्रिया हो ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं है, ये राजनीतिक द्वेषता के भावना से विद्या प्रकाश जी का ट्रांसफर किया गया है। ने पूर्व विधायक महोदय से बात की है, उन्होंने बोला है कि आप भले ही किसी को लगवा लो लेकिन इसका स्थानांतरण रुकेगा नहीं। तो हमारा निवेदन है विधायक साहब से भी और मंत्री जी से भी कि हमारे विद्या प्रकाश जी को हमारे इस गांव में वापस लाएं, क्योंकि ये हमारे बच्चों की मांग है। नहीं, हमारे बच्चे अनशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, जब तक धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक उनका स्थानांतरण कैंसिल नहीं होगा। 31 साल सोड़े ज्वाइनिंग से 2.5 साल से लगभग वो यहाँ है और उन्होंने गांव के एक प्रत्येक घर में जा के प्रत्येक लोगों से उगाई करके और स्कूल को ऐसा चमन कर दिया। आप देखिए हमारी स्कूल आज नंबर 1 पे है और रिजल्ट भी टॉप है। वो उन्हीं की देन है, टाइम से आना टाइम से जाना, अभिभावकों से बार बार बच्चों के लिए संपर्क करना, ऐसा प्रिंसिपल हमने देखा नहीं आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार थे जी है कि आप आंसू बातचीत कर रहे चाहते, सब लोग सुन रहे छो। कई जगह आप देखा जा कि लगातार जो है स्कूल के मायने कई बार टीचर्स को प्रिंसिपल को विरोध करे छे, तो दूसरी तरफ तस्वीर निकल रही है कि कुछ जो टीचर हो छे भगवान का रूप के लिए हो छे बच्चा के लिए, और ये बच्चा इसलिए ही जो है अड़े का जो प्रिंसिपल है बाकी स्थानांतरित
स्थानांतरण रुकवावा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गांव वाला बोल रहे थे धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे जो काई कुछ था की मांगा जी बाबूजी। हाँ साहब, ऐसे हमारा गांव की स्कूल आज 50 साल से देखता आ रहे तो 50 साल में ये आदमी कहीं कहा जी स्कूल में उठाए ऊंची और स्कूल की तरक्की करियो से पढ़ाई में कोई व्यवस्था में कोई कमी कौन छोड़ी। और जब लैंड पटने वाला लागी स्कूल और ये बगैर वहाँ ट्रांसफर कर दियो तो अन्याय केड़ा की छे तो मानो वापस लाओ और इधर लगाओ ने भाई ऐसे टाबरों को रजा लो इन्हें जो एसटी को गांव से बाहर गांव से तो यहाँ करो कृपा कर भी नहीं लावा की कोशिश करो नहीं आज को रुजा ली नहीं तो जी दूसरा मैं प्रिंसिपल आ जाएला भी बढ़िया ही अजी कई डबो चंदा हो से कई काम करवा लाओ से काम की लगन होनी चाहिए जी आदमी का लगन से काम करवा की स्कूल में बढ़ाई हुई छे या तरक्की छी को स्कूल में कहीं ना कहीं तक पूरी बात कर रहे हैं एसटी से कोई फर्क कौन पड़े मास्टर की मास्टर अच्छा होना चाहिए जाति कोई हो जाति से कोई फर्क कौन पड़े यानी अच्छा होना चाहिए थोड़ी खा जाओ एसटी को जो अच्छे काम कर नहीं मैं जब बच्चा को तो प्यार बाग प्रति दिख रहे से तो मैं ये बता रही हूँ कि भाई स्कूल को निर्माण करवाया एसटी को गांव से तो मजबूरी समझे थे कि पिछड़ो हुए वर्ग किया नो जा अपना तो बिना कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा की सोच राख मिले तो वो आप सोच रही ही स्कूल आगे बढ़ा रहे छे हर बच्चा को वो प्यारो छे हर बच्चा की नजर में छे हर बच्चा माल अच्छो प्यार प्रेम राख्यो छे अच्छो आगे बढ़ाए बच्चा खूब जुड़ गया इन्हें पहले बच्चा छाई कोने आकी देन से विद्या प्रकाश जी की यूपी बिहार पंजाब के भी बच्चे हमारे हैं क्योंकि यहाँ जिक्को एरिया है पास में तो उनका मतलब शिक्षा के प्रति बच्चों को पढ़ाना 100% रिजल्ट देना बच्चों को एक एक बच्चे को गाइड करना सब बच्चे उससे खुश हैं इसलिए उसी का यहाँ स्थानांतरण रोका जाए उन्हीं को यहाँ रखा जाए ये हमारी मांग है गाँव वालों की भी मेरे बच्चों की भी नहीं तो हम बच्चों की टीसी कटाएंगे सामूहिक और स्कूल में जब तक बच्चे अंदर नहीं जाएंगे जब तक विद्या प्रकाश जी सर यहाँ वापिस नहीं आएंगे ये हम सब पूरे गांव वालों की मांग है और ये ट्रांसफर राजनीतिक द्वेषता के भावना से हुआ है नहीं कि ट्रांसफर प्रक्रिया से नहीं हुआ है ये राजनीतिक द्वेषता के भावना से उनका ट्रांसफर किया गया है जिसका हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। बिल्कुल और लगातार और भी लोग हैं कहीं कुछ क्यों इस चीज ने ली थी अभी जो बच्चे हैं तो ये इनके प्रति लगाव इनकी पढ़ाई का है विकास का इसीलिए तो गांव वाले ये बच्चे बैठे हैं नहीं आज पहले ट्रांसफर हुआ प्रिंसिपलों का पहले स्कूल खंडर थी कुछ नहीं था इन्होंने डोनेशन वगैरह करके अलग कैनरा बैंक से या रमसा से ऐसे लेके स्कूल को चमन किया अब मैं तो ये चाह रहा हूँ भाई सरकार प्रशासन ने किसकी मंशा से किसके सारे पे ट्रांसफर किया है और तो एक प्रक्रिया हो जाए प्रक्रिया रिक्त पद है कोई ट्रांसफर हो गया कोई विधानसभा बाहर का तो था नहीं इसी विधानसभा का था ट्रांसफर हो गया तो वो आता है तो बाहर विधानसभा में कहीं लगा हुआ इस कार उसको लाके लगाए और रिक्त पद है यहाँ से हटा के लगा दिया यहाँ किसी को नहीं लगा तो ये तो लोकल विधानसभा के तो क्यों उठाया क्या मंशा थी ये तो गवर्नमेंट वाले यहाँ के सरकार के नुमाइंदों को सब पता है गाँव वालों को भी पता है आपस राजनीतिक व्यवस्था के कारण इनको हटा दिया गया तो ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन ये बच्चे कुल मिलाकर बस प्रिंसिपल जी अड़े ही रहना चाहिए। हाँ कुल मिला के बात ये प्रिंसिपल को यहाँ लगा तो सब गांव वाले संतुष्ट बच्चे संतुष्ट हैं तो फिर कहाँ को दिक्कत है सरकार को क्या परेशानी है जब हमारे गांव वालों बच्चों को पढ़ने वालों को दिक्कत नहीं तो सरकार को क्या परेशानी आ रही है हमारे कोई विरोध नहीं उनके पक्ष में हम सब वहाँ वापस उनका स्थानांतरण रोक दिया जाए और यहाँ लगा तो सब संतुष्ट है गाँव वाले। बिल्कुल और लगातार तस्वीर कमाए थे स्कूल ने भी देख रहे होला कि अड़े जो है नई बिल्डिंग भी बनाई गई है और तमाम बच्चा लगातार विरोध कर रहे थे गाँव वाला बोल रहे थे कि अगर अड़े समाधान न हुई हो तो मैं अनशन के ऊपर भी बैठे ला कहीं कुछ को खेलना चाहिए। देखिए ये जो जीड़ा स्कूल है विद्या प्रकाश जी ने पिछले 3 साल में यहाँ एक तो नामांकन बढ़ाए हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इतनी बढ़िया कराई है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कई गुना अच्छी पढ़ाई कराई है और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पे बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। दूसरी चीज मेरा गांव ये नहीं है मैं मालेरा गांव का हूँ तो आसपास के गांवों के लोगों को प्रेरित किया है कि मेरे विद्यालय में आप डोनेशन दीजिए शिक्षा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कम से कम 3 साल में उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए गांव वालों से डोनेशन लेके इस स्कूल का विकास कराया है जो आपके सामने है और बच्चों का भी विकास मतलब बच्चों को भी पढ़ाई में मतलब कोई कमी नहीं आने दी और हर प्रकार से इस विद्यालय के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। दूसरी बात यहाँ उड़ीसा से यूपी से बिहार से पंजाब से देश के कई राज्यों से यहाँ बच्चे जो गरीब लोग हैं जो यहाँ लेबर का काम करते हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो सरकार को इस चीज से दिक्कत क्या है कि जब कोई भी शिक्षक अपना 100% सरकार को दे रहा है और बच्चों को दे रहा है तो उसका स्थानांतरण तो होना ही नहीं चाहिए था लेकिन यह हमारा एक दुर्भाग्य है
इस सरकार की जो ये नीतियां हैं कि ये शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर शिक्षा को इनको बढ़ावा देना है तो कम से कम विद्या प्रकाश जी का ट्रांसफर को रुकवाया जाए। मतलब थे इन्हें एक सरकार की प्रक्रिया को मान रहे कि गवर्नमेंट कर्मचारी को ट्रांसफर करना। देखिए बिल्कुल ये एक सरकार की प्रक्रिया है, होती भी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करता है तो क्या सरकार की ये जवाबदारी नहीं बनती कि उस व्यक्ति को वहीं रहने दिया जाए। ये सरकार से सवाल है कि कोई आदमी अपना काम ईमानदारी और 100% तरीके से, शुद्ध तरीके से कर रहा है तो क्या फिर उसको भेजना जरूरी है क्या, जबकि ये गांव पिछड़ा है। इनको अभी यहाँ विद्या प्रकाश जी की 5 से 7 साल इस गांव को जरूरत है। वो यहाँ रहेंगे तो इसी गांव से कुछ बच्चे खिलाड़ी बन के निकलेंगे, कुछ आईएएस बन के निकलेंगे, कुछ कलेक्टर, कुछ क्या निकलेंगे। तो इस गांव में जो खेल के प्रति भी विद्या प्रकाश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार थे देख रहे होला अधिकारी भी एड़ा आए छे, शिक्षा विभाग का जो सीबीओ है वे लगातार एड़ा मौजूद है और बच्चा सु समझा इसका प्रयास कर रहे छे। कहीं कुछ पूरी जो आकी मांग छे बाबी आप बातचीत करवा की कोशिश करेला और लगातार तस्वीर हम थे देख रहे होला कि एड़ा बच्चा में काफी आक्रोश है। अधिकारी समझा इसका प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्चा और गांव वाला एक ही मांग कर रहे थे कि एड़ा का जो प्रिंसिपल है बना एड़ा ही यथास्थिति रखो जाए। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी अपने साथ मौजूद है। सर बच्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है, गांव वाला विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कहीं कुछ पूरी समझाइश रही है। हम यहाँ पर आ गए बच्चों के और अभिभावकों के साथ, हमने एक सरकारी प्रक्रिया के बारे में समझाइश का प्रयास किया है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, स्थानांतरण एक सरकारी प्रक्रिया है और उम्मीद है कि बच्चे और अभिभावक हमारी बात से सहमत होकर के अध्ययन प्रक्रिया को नियमित रूप से चलाने का प्रयास करें। तो जी हाँ, गाँव वाला था ज्ञापन भी सौंपा है, कहीं कुछ की तमाम मांगा है जिन्हें ले रहे आज विरोध जता रहे। यहाँ पर प्रधानाचार्य जी का स्थानांतरण हो गया, उस स्थानांतरण को निरस्त करवाने के लिए ग्रामीण अभिभावक और विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के बारे में हम उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे और जैसे भी यथासंभव प्रशासनिक कार्रवाई होगी स्थानांतरण को लेकर के हमारा भी प्रयास रहेगा इनकी भावनाओं की कदर करने का। तो जी अभी बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ाई करेला या अड़े ही बैठे? हम प्रयास इसी में ही हैं। अभिभावक और विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम आज यहीं बैठेंगे, स्कूल में अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हम अंदर विद्यार्थियों को समझाइश से बैठाएं और सरकारी प्रक्रिया जिस तरीके से भी होगी उससे इनको अवगत करवाएंगे। जेड़ा गाँव से सरपंच साहब अपने साथ मौजूद है। सरपंच साहब स्कूल के बारे में विरोध प्रदर्शन बच्चा कर रहा है, पूरा गाँव वाला कर रहा है, कहीं कुछ तो पहली तो आकी सबसे पहले आकी कहीं मांगा चाहिए बच्चा की, अभिभावकों की, गाँव का की मांगे की जय। विद्या प्रकाश जी जो यहाँ थे प्रधानाचार्य है, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, गांव वालों से अच्छा प्रेम प्यार था, बच्चों की शिक्षा जो है ना बहुत अच्छी चल रही थी, तो उनको डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो गांव वाले और बच्चे सारे यही चाह रहे हैं कि उनका वापस ट्रांसफर कैंसिल होकर वही रहे। तो जी अधिकारी भी मौका पर आए जा, सीबीओ आए जा, डायरेक्टर सीबीओ आए जा, तो बस वो कहीं कुछ जनता सूर बच्चा सु समझाइश करे। कहीं सीबीओ साहब यही करे थे, समझा करे कि बच्चों का तो पढ़ाई का नुकसान मत करो, लेकिन अभिभावक बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे संभव। अब आगे उच्च अधिकारी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं स्टाफ से बात करता हूँ, गाँव वालों से भी अभी समझाइश की बात की है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी समझ में आएगी नहीं बात। समझ उनका ट्रांसफर वापस होगा तो ही ये स्कूल चलने देंगे। गाँव वाला यहाँ खिरे छे कि एसटी कोमा को गाँव छे तो माँ के लिए गुरुजी अड़े बिल्डिंगा बनवाया छे, बच्चा के लिए अच्छी व्यवस्था करे छे, एडमिशन भी बढ़े। उन्होंने इवन यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज और लगवाई हैं, ट्यूशन की एक्स्ट्रा। शाम को कमजोर बच्चे हैं जो शाम को जो है उनकी क्लासेज और लगाई है उन्होंने, स्कूल के लिए बहुत मेहनत की उस आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जो है कि सरपंच साहब तमाम जानकारी अपन दिए ही छे और लगातार जो बच्चा है अनशन के ऊपर बैठे रहा, लेकिन गाँव वाला जो है वन केड़ा खिलार अनशन भी तोड़ा दिया छे और लगातार बच्चा और जो गांव का लोग है विरोध प्रदर्शन लगातार बड़े कर रहे छे और एक या की मांग छे कि जो प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण दूसरी जगह हुई छे बिने रद्द करियो जाए और वे अड़े ही रहे। और लगातार मैं भी अड़े सो अपडेट था दिखातुरुला वार के लिए। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।